Good morning to all of you. Now, today we will discuss the topic hydrated salts, okay, or salts containing water of crystallization. Okay, this is from chapter acid, bases and salt. This is of class 10 chemistry chapter. Okay, now what is hydrated salt or what is salts containing water of crystallization? What is this water of crystallization? Okay, so certain salt contains definite amount of water molecules loosely attached to their own molecules. ठीक है, अपने ही मॉलिक्यूल में loosely attached water का मॉलिक्यूल रहता है. These are hydrated salt and crystalline in nature. ठीक है, and water attached is known as water of crystallization. होता क्या है, कोई कोई सॉल्ट जो होता है उसमें आप देखे होंगे, जैसे आपको हम दिखाए थे Na2 वॉशिंग सोडा पढ़ाए थे, उस समय बताए थे Na2CO3 10H2O. So what is this 10H2O? This is known as water of crystallization. ठीक है, ये क्या है, इसके साथ लूजली अटैच रहता है. ठीक है, ऐसे क्या है, पहले इसका प्रिपरेशन किए थे, दिस इज सोडा एश, लेकिन दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा क्या होगा, जब सोडा ऐश हमको मिल गया, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, उसको वाटर में डालते हैं, वाटर डाल करके उसका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, ड्राई करते हैं. ठीक है, उसको वाटर में डालते हैं और क्या फिर मिलता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, तो क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, 10 वाटर मॉलिक्यूल जो है, जो Na2CO3 के साथ अटैच है, वो डॉट करके लिखे हैं. ठीक है, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड है. सो दिस कंपाउंड, जो कंपाउंड है जिसमें इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल डॉट करके अटैच रहेगा, उसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट. एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके, नाउ सी सम एग्जांपल्स. सोडियम बोरेट कार्बोनेट. ठीक है, सोडियम कार्बन वॉशिंग सोडा जो आपको हम दिखाए, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O and this is white in color. Okay, now next is sodium borate, borax. Okay, commercial name is borax. Formula is Na2B4O7 and again dot at 10H2O. ठीक है, जो भी डॉट करके वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होगा, that is water of crystallization. This water is water of crystallization and salt is named as hydrated salt. Some more example you see, magnesium sulfate, commercial name is Epsom salt, chemical formula MgSO4.7H2O and this is again white in color. नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम. आपको जब हम बताए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस बताए थे, तो क्या बताए थे, क्या चीज से उसका फॉर्मेशन होता है, जिप्सम से. ठीक है, जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट. ओके, CaSO4 and dot 2H2O. ठीक, एंड दिस इज आल्सो व्हाइट इन कलर. कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, कमर्शियल नेम इज ब्लू विट्रियोल, CuSO4 dot 5H2O and this is blue in color. Okay, and last is ferrous sulfate. और भी बहुत एग्जांपल्स है, here I have taken this some examples. Ferrous sulfate, green vitriol, color is green, FeSO4 dot 7H2O and this is green in color. ठीक है, होता क्या है, सपोज व्हाइट वाले को छोड़ दीजिए, आप हमको कलरफुल वाले को बताते क्या है, कॉपर सल्फेट. This is blue vitriol. Why it is named as blue vitriol? Because blue in color. Copper sulfate dot 5H2 क्या होता है, ब्लू कलर का होता है. लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसका वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपको दिखाते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देगा. सपोज आई हैव टेकन कॉपर सल्फेट. ओके, कॉपर सल्फेट 5H2O. तो जब इसको हीट करेंगे, व्हाट वी आर डूइंग, हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका वाटर मॉलिक्यूल्स इवापोरेट करने लगेगा एंड यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स. जब इसको हीट करेंगे तो आप ड्रॉपलेट्स देख सकते हैं. होता क्या है, कॉपर सल्फेट जब हीट करेंगे, दिस इज ब्लू इन कलर, और जब हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएगा, क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट. नाउ सी हियर, दिस इज ब्लू इन कलर. व्हेन इट इज ब्लू विट्रियोल, ब्लू इन कलर, जब इसको हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स चला जाएगा एंड दिस इज व्हाइट इन कलर. जो कॉपर सल्फेट यहाँ बचेगा, वाटर हटने के बाद वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा. इस कलर इज व्हाइट एंड नाउ दिस इज ओनली CuSO4.
ठीक है, जब ये ठंडा हो जाएगा और फिर से इसमें पानी डालेंगे, फिर यू कैन सी दैट दिस कलर इज ब्लू। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो व्हाइट हो गया, अगेन इफ यू विल ऐड वाटर, व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन बिकम ब्लू, मतलब फिर से आपका ब्लू विट्रियोल CuSO4 5H2O क्या बन गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच हो गया। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, salt which contains water of crystallization are known as hydrated salt, and water attached is known as water of crystallization. Now there are some terms जो आपको पढ़ना है। First is efflorescence. Efflorescence क्या है? Certain hydrated crystalline salts when exposed to atmosphere at ordinary temperature, okay, lose their water of crystallization molecules either partially or completely and become anhydrous। ठीक है, इस तरह के किसी सॉल्ट को यदि ड्राई एयर में, एटमॉस्फेयर यदि टेम्परेचर ज्यादा है और नॉर्मल टेम्परेचर है या फिर आपका क्या है ड्राई एयर है, उसमें यदि रख दिया जाए तो क्या होता है, उसका कुछ वाटर मॉलिक्यूल अपने आप हट जाता है। ठीक है, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, एफ्लोरेसेंस। सी सम एग्जांपल्स। For example, washing soda Na2CO3 and 10H2O, इसको ड्राई एयर में क्या होगा, छोड़ेंगे तो Na2, this will become Na2CO3, 8 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रह जाएगा और 9 मॉलिक्यूल्स विल बी रिमूव्ड। ठीक है, कॉपर सल्फेट जब भी आपको बताया CuSO4 5H2O, ड्राई एयर में जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, दिस विल बिकम CuSO4 and 5H2O। तो इस तरह से ड्राई एयर में जा करके, ठीक है, जो कंपाउंड का वाटर, हाइड्रेटेड सॉल्ट का वाटर यदि अलग हो जाता है, सो प्रोसेस इज नोन एज इफ्लोरोसेंस एंड सब्सटेंस कंपाउंड इज नोन एज इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। ओके, एग्जांपल इज वॉशिंग सोडा जो आपको हम दिखा, एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O and blue vitriol. Some more examples are also there. This is blue vitriol. Okay. Now second word is deliquescence. Second term is deliquescence. Certain substances have property to absorb moisture when exposed to atmosphere at ordinary temperature. They initially become wet, lose their water of crystallization and ultimately dissolve in absorbed water to form a solution. देखिए होता क्या है, कुछ कंपाउंड ऐसा है, कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऐसा होता है जिसको आप यदि, कुछ कंपाउंड है जिसको यदि आप रख दें, सपोज यू आर टेकिंग वन कंटेनर, कंटेनर में क्या किए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखे हैं NaOH, ठीक है, इसको रखें, थोड़ा देर में क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर में यदि थोड़ा देर छोड़ देंगे, यू विल सी दैट दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको थोड़ा देर में क्या दिखेगा, लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज सम सब्सटेंसेस, सम कंपाउंड, उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से ले लेता है और क्या करता है, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ना एग्जांपल इज CuH, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिए, किसी को भी इस तरह से कंटेनर में खुला में छोड़ देंगे तो क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। FeCl3, MgCl2, CaCl2, सोडियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट, ऑल आर एग्जांपल ऑफ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। मतलब क्या होगा, आप नमक को भी देख लीजिए, नमक को यदि छोड़ देते हो तो क्या होता है, नमक भी क्या होता है, कुछ उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, वो भी मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से और क्या होता है, वो लिक्विड, थोड़ा देर में देखिएगा नमक को यदि बहुत देर तक छोड़ देंगे तो वो वाटर जैसा हो जाएगा। ठीक है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन टाइप का बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट टर्म इज हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी क्या है, सर्टेन सब्सटेंस एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट डू नॉट डिसॉल्व इन इट, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, क्या, जैसे
Example, anhydrous calcium chloride, concentrated H2SO4, potassium, phosphorus pentoxide. What is this? This is phosphorus pentoxide, calcium oxide and silica जो है SiO2. ये सब क्या है? ये है जो ड्राई कर दे. यदि हमको मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करे या कोई भी ऐसा वर्क करे जिसमें हमको मॉइस्चर नहीं चाहिए, तो ये सब चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं. ये क्या करता है? इन्वायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन लिक्विड नहीं कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपने देखा डेली क्वेश्चंस में कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वैसा ये नहीं होता है. ठीक है, सब में अंतर है. ठीक है, डेली क्वेश्चंस में क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हाइग्रोस्कोपी क्या है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. जहां भी हमको ड्राइनेस चाहिए वहां पे हम ये सब मटेरियल को यूज करते हैं, ये सब कंपाउंड को यूज करते हैं. एक एक्सपेरिमेंट आपको हम बताए थे जब पिछला बता रहे थे टॉपिक, उसमें क्या बताए थे कि हमको सोडियम क्लोराइड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, उसको मिला करके क्या बनाए थे? हमको HCl का ड्राई गैस चाहिए था, HCl का गैस चाहिए था. लेकिन सपोज कि जो इस प्रैक्टिकल को करते समय एनवायरनमेंट में पहले से मॉइस्चर है तो हमको HCl का गैस नहीं मिल सकेगा. ठीक है, उस समय हम लोग क्या यूज किए थे? गार्ड ट्यूब यूज किए थे. क्या चीज का गार्ड ट्यूब यूज किए थे? कैल्शियम क्लोराइड का. क्यों यूज करे थे? क्योंकि हमको ड्राई गैस चाहिए था HCl का. ठीक है, लेकिन यदि मॉइस्चर को कंटेन कर लेता तो हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता. तो उस समय हम लोग क्या यूज किए थे? कैल्शियम क्लोराइड का ड्राई गार्ड यूज किए थे. ठीक है, तो कहीं भी हमको मॉइस्चर से फ्री होना है, ठीक है, मॉइस्चर से फ्री होना है तो हमको ये सब कंपाउंड यूज करके हम मॉइस्चर फ्री हो सकते हैं. तो तीनों में बहुत ही डिफरेंस है. क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, लेकिन कंफ्यूजन भी बच्चे को बहुत होती है. कंफ्यूजन नहीं करना है. जो वर्ड ठीक से यदि आप समझ लेंगे विथ एग्जाम्पल यू कैन राइट वेरी नाइसली. ओके, so this is all about hydrated salt, efflorescence and efflorescent substance, daily questions, daily present substance, and hygroscopy and hygroscopic substance. So this is all about these terms. Okay, so for next topic we will meet you next class.